हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी जस्ट हमारे नीट के ड्रॉपर बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन था ब्लड बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन से, जिस जो हम लोग पढ़ते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिस के बारे में, ठीक है ना। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिस क्या होता है। देन आफ्टर मैं आपको जो बच्चों का क्वेश्चन था एग्जैक्ट क्वेश्चन उसको मैं डिस्कस करूँगा। बच्चे अक्सर यहाँ पे ना कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको आते हैं जब क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़े से दिमाग लगाना है, अदरवाइज आप कन्फ्यूजन के कारण गलती कर जाते हो। तो पहले जानो क्या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिस जो हैं वो होते क्या हैं। देखो, अगर मान लो क्या फादर जो हैं वो क्या है हमारे RH पॉजिटिव है, अब मदर जो है RH निगेटिव है। अब हम लोग जानते हैं क्या RH फैक्टर्स क्या होता है। ब्लड के जो हमारे जो RBC के सरफेस पर जो RH है एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे तो RH हो गए पॉजिटिव, और एंटीजन अब्सेंट हो गए तो क्या होंगे RH निगेटिव। अब देखो क्या होता है, जब दो मतलब ऐसे कपल के बीच मैरिड होता है जो RH पॉजिटिव फादर है, RH निगेटिव मदर है। तो मान लो जब आफ्टर मैरिज जब मदर क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो मदर के मतलब वूम में जो होते हैं हमारे जो बच्चे होते हैं वो अगर हो गए क्या हमारे मान लो RH पॉजिटिव हो गए, मतलब फीटस जो हो गए फीटस वो क्या हो गए RH पॉजिटिव हो गए। अब देखो क्या होगा, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात है। तो अब फीमेल के पास कैसा ब्लड है, हमारे पास RH निगेटिव है। अब देखो क्या होता है, ये RH अभी जब प्लासेंटा के थ्रू जब बच्चों को न्यूट्रिएंट्स जा रहा होता है उस समय क्या है ना, RH निगेटिव मदर के पास ना RH पॉजिटिव के पास RH ब्लड के ग्रुप के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी है नहीं, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन फर्स्ट जब बच्चों का पार्चुरेशन हो रहा होता है तो उस समय क्या होता है, प्लासेंटा रप्चर्ड करता है। अब प्लासेंटा जब रप्चर्ड करता है तो ब्लड का मिक्सिंग होता है, फ्यूजन होता है। तो इस सिनारियो में क्या होता है ना कि ब्लड का मिक्सिंग होने के बाद कि मदर का जो RH निगेटिव ब्लड है ना, ये RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो होते हैं एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। जैसे जनरली क्या होते हैं IgG होते हैं, और ये इतने स्मॉल साइज के होते हैं, ये प्लासेंटा के थ्रू ना बच्चों के बॉडी में चले जाते हैं, जिससे क्या कहते हैं बच्चे के RBC वगैरह को ये डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो इस केस में फर्स्ट अगर प्रेगनेंसी है तो बच्चे को बचाया जा सकता है। लेकिन अब देखो क्या हो गया इस केस में कि मदर जब ब्लड का मिक्सिंग हो गया तो मदर को इन्फॉर्मेशन आ गया RH पॉजिटिव के बारे में। अब जो है ना बॉडी अवेयर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन करके पहले से रख लेगा। अब फिर अगर सेकेंड टाइम वो प्रेग्नेंट होती है RH, फिर बच्चे अगर RH पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि सेम हमारे उस कपल हैं RH पॉजिटिव होंगे, तो बच्चे क्या होंगे ना मतलब जनरली डेथ हो जाएगी, उसका RBC वगैरह को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि अब यहाँ मदर के पास क्या है, RH निगेटिव है, उसके पास एंटीबॉडी है RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। तो अब ऐसे में केस में बच्चों में जॉन्डिस, एनीमिया, ये सब कारण होता है। अब इनसे बचने के लिए देखो क्या होता है, इनसे बचा भी जा सकता है। क्या कैसे बचा जा सकता है, जिस टाइम पार्चुरेशन हो रहा था फर्स्ट बेबी का ही, जब फर्स्ट बेबी का पार्चुरेशन के ड्यूरेशन में डॉक्टर क्या करते हैं ना, उसको पता होता है कि बच्चे जो हैं वो RH पॉजिटिव हैं, मदर के यहाँ RH निगेटिव है, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड को बचाने के लिए क्या करते हैं RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे देंगे हम लोग फर्स्ट पार्चुरेशन के ड्यूरेशन में ही। ये क्या करेगा, एक तो बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा, उसमें RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होने देगा, और मदर के बॉडी में भी जो होते हैं RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा कि मदर्स जो होते हैं ना उनके बॉडी में RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होने से वो फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है। केस 1 ये इस तरह से हम लोग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये था बच्चों, अगर सपोज करो क्या कि अगर मदर क्या है RH पॉजिटिव है और उल्टा है, अपोजिट है, अब फीटस क्या हो गया मेरा अगर RH निगेटिव है, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा। रीजन ये है कि देखो RH पॉजिटिव मदर है, ठीक है ना, तो इसके पास RH पॉजिटिव है और RH निगेटिव जो ब्लड होते हैं वहाँ तो आपको RH एंटीजन तो प्रेजेंट है नहीं, तो अगर वो ब्लड मिक्सिंग भी होते हैं तो मतलब RH पॉजिटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग RH फैक्टर जब पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या कि RH पॉजिटिव वाला RH निगेटिव को एक ही टाइम ब्लड दे सकते हैं, सेकेंड टाइम अगर देंगे तब ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर लेगा और ये ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाएगा। लेकिन RH निगेटिव RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, क्योंकि RH पॉजिटिव के पास जो होते हैं RH निगेटिव के पास कोई RH एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे
कोई फैक्टर्स काउज नहीं होते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन दूर रखना है कि अगर मदर अगर RH निगेटिव होंगे और अगर फीटस RH पॉजिटिव होंगे तब यहाँ पे आपको काउज देखने को मिलेंगे, और इसी जो सिनारियो को हम लोग बोलते हैं क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिस। लेकिन अगर मदर RH पॉजिटिव होंगे और फीटस अगर RH निगेटिव होंगे तो इस केस में नॉर्मल डिलीवरी ही होगा। ठीक है ना। होप आपका कोई भी डाउट बच्चों क्लियर हुआ होगा। मैं थैंक यू इसके लिए। और